एक नौजवान जो मुंबई आईआईटी से इंजीनियरिंग करता है और उसके बाद अचानक उसके जीवन में ऐसा क्या हो जाता है कि वो सत्य की खोज में निकल पड़ता है, क्योंकि लगातार उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जब वो आईआईटी में थे, जब वो अपने दोस्तों के साथ थे। तो पहले यदि उसको विज्ञान से नहीं जोड़ोगे तो आज के युवा को बिना तर्क के कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। जब मैं छोटा था तब घर से भागने की सोचता था। इसके पीछे की वजह थी कि मैं परिवार से परेशान था कि आखिर अभय के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें संत बनना पड़ सकता है। यार हंसते हंसते मरूंगा मैं। खुद के भीतर की सच्चाई जानना, अपने जीवन का सत्य जानना, अपने जीवन के सत्य को जानने के लिए न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनकी वेशभूषा, जिनको देख करके आप देखेंगे कि लंबी दाढ़ी, जटाधारी बाल, कहीं दूर दराज से आए अघोरी, ऐसे तमाम लोग इस वक्त महाकुंभ में जो केंद्र बने हुए हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कुछ वायरल हो रहा है तो बाबाओं से जो बातचीत हो रही है, साधु संतों से जो बातचीत हो रही है, वो ज़्यादा वायरल हो रही है। प्रयागराज के इस महाकुंभ में, और जो 1.5 महीने तक चलने वाला ये महाकुंभ है, इस महाकुंभ से एक और तस्वीर निकल के आती है एक नौजवान की। एक नौजवान जो मुंबई आईआईटी से इंजीनियरिंग करता है और उसके बाद अचानक उसके जीवन में ऐसा क्या हो जाता है कि वो सत्य की खोज में निकल पड़ता है। पहले खुद को डिप्रेशन में पाता है, काफ़ी अपने आप से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। ऐसे में भीतर की ही खोज की तलाश में वो निकलता है और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है प्रयागराज के महाकुंभ में। उसके बाद वो वायरल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ अभय की। अभय के बारे में जितना जाना जाए उतना कम नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जब वो आईआईटी में थे, जब वो अपने दोस्तों के साथ थे। उसके बाद जो वेशभूषा में वो हैं, जिस स्थिति में वो नज़र आ रहे हैं, आपकी भी आंखें चौंक जाएंगी उन्हें देख करके और सोचने पर मजबूर कर देंगे। उनके बारे में कुछ डिटेल बताते हैं कि आखिर अभय के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें संत बनना पड़ा। हालांकि वो अपने आप को अभी भी संत नहीं कह रहे हैं, वो एक खोज पे निकले हैं ऐसा बता रहे हैं। फिर भी उनकी डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल अभय सिंह सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गए हैं। आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करने वाले अभय अब दुनिया के मोहमाया से दूर हैं। वे बाबा बनकर ज़िंदगी के सत्य को जानने की दिशा में चल पड़े। जिन लाखों करोड़ों लोगों ने इंजीनियर बाबा का वायरल वीडियो देखा, वो देखता ही रह गया। उन्होंने अब बताया कि वो कोई साधु महंत नहीं, बल्कि वो मोक्ष के लिए बीच में आने वाली हर बाधा को दूर करना चाहते हैं। क्या सिस्टम है ये अंदर की, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, इसको कैसे बंद करूँ मैं, स्विच क्या है इसका? तुम उस सवाल का जवाब तो ढूंढोगे ना। अभय ने अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानी, कुछ हिस्से बताए। उन्होंने खुद बताया कि जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे वे एक समय डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। उस टाइम पे तो वो फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जा रहा था ना मैं, तो मैंने वो सब भी हुआ रहा है, वो पूरा लाइक एक्सट्रीम डिप्रेशन, मतलब जिसमें तुम घर से बाहर ही नहीं जा सकते हो, किसी से बातें नहीं कर सकते हो। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि आईआईटी मुंबई में एडमिशन लेने के बाद उन्हें भी भविष्य को लेकर काफ़ी चिंता हुई और जानने की कोशिश की कि आखिर आगे क्या करना है। उन्होंने कहा, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था, नींद नहीं आती थी, ये जानने की कोशिश करता था कि आखिर दिमाग क्या है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। यही सब जानने के लिए साइकोलॉजी की पढ़ाई भी की। बाद में इस्कॉन और कृष्ण भगवान के बारे में भी जानने की कोशिश की और जाना भी। आईआईटी बाबा ने आगे बताया कि लोग उन्हें पागल तक समझने लगे थे। हालांकि इसका कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें लोग क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तब घर से भागने की सोचता था। इसके पीछे की वजह थी कि मैं परिवार से परेशान था। इसी वजह से मैंने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करने का फ़ैसला किया और फिर एडमिशन होने के बाद मुंबई चला गया। घर में जो थे ना पेरेंट्स, वो बहुत लड़ाई वड़ाई करते थे, तो मुझे ऐसा था यार ये तो नहीं करना मेरे को, पर मुझे ये भी नहीं पता कि करना कैसे। फिर जब तुमने एग्जाम्पल ही ख़राब देखा हो, तुमने सही एग्जाम्पल देखा ही नहीं है कि उसको निभाना कैसे होता है, सब कैसे फॉलो करने होते हैं रिश्ते। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो किसी मठ से जुड़े हुए नहीं हैं, कोई साधु महंत भी नहीं है। मोक्ष पाने के लिए बीच में आने वाली हर दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं। बता दें कि आईआईटी मुंबई से एयरोस्पेस की डिग्री हासिल करने वाले अभय सिंह सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम पर
45,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं और संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। अभय हरियाणा के झज्जर ज़िले के रहने वाले हैं और उन्होंने पहले ही प्रयास में IIT का एंट्रेंस पास कर लिया था। सबकी ज़िंदगी के किस्से अलग अलग हैं, सबके अलग अलग तार किसी न किसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, सब उसे जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग नहीं जान पाते, तमाम बोझ के तले दबे रहते हैं। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और जो बाहर निकलते हैं वो जानने की कोशिश में बहुत आगे निकल जाते हैं। अभय को देख करके नौजवान भी ये बोल रहे होंगे कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, भाई IIT में पढ़ने वाला इंसान ऐसा क्यों कर सकता है। लेकिन इस मन का क्या भरोसा, इस दिमाग का क्या भरोसा, क्षण भर में ये किस तरह से बदलता है कोई नहीं जानता। अभय को लेकर के लगातार और भी टॉपिक्स आ रहे हैं, लगातार और भी किस्से आ रहे हैं और प्रयागराज में आए, महाकुंभ में आए तमाम संतों महंतों के बारे में और भी किस्से आ रहे हैं। क्या क्या इंटरेस्टिंग होगा, लगातार हम KP न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।